मुस्लिम कतई इनको नहीं कर रहा है। बेहतर को मुस्लिम होशियार है और अपने बेटे दिनेश कुमार गुप्ता की धर्मपत्नी श्रीमती रेणु गुप्ता को कमल निशान पर मुस्लिम बेहतर का वोट करने जा रहा है। यूपी निकाय चुनाव में विरोधियों को दिनेश गुप्ता ने करारा जवाब दिया है। विजय मदेशिया के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में वे हर मुद्दे पर खुलकर बोले। उन्होंने कहा कि नगर के मस्जिदों में आग लगाने वालों को मुस्लिम भाई कभी गले नहीं लगाएंगे। दिनेश गुप्ता ने विरोधियों से दो टूक में कहा कि जनता सब जानती है, हर अफवाह और साजिश नाकाम होगा। अवैध कब्जाधारियों पर बाबा का बुलडोजर चलेगा, इसका खौफ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि नगर के विकास के लिए किया गया हर कार्य जनहित में सही है। जनपद बलिया के बिलसा रोड आदर्श नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के चुनाव मैदान में अपनी पत्नी और भाजपा प्रत्याशी रेणु गुप्ता के पक्ष में पसीना बहा रहे निवर्तमान चेयरमैन दिनेश गुप्ता ने आम जन से ऐतिहासिक जीत का हिस्सा बनने के लिए अपील किया और कहा कि नगर के मस्जिद में आग लगाने वाले, पत्थरबाजी करने वाले और नगर में दंगा कराने वालों के अफवाह और भ्रमचाल में मुस्लिम भाई नहीं आने वाले। नगर में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बनाए रखने के लिए उन्होंने विशेषकर मुस्लिम भाइयों से भी साथ देने की अपील किया है। सुनिए विजय मदेशिया के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में क्या कुछ कहा निवर्तमान चेयरमैन दिनेश गुप्ता ने। नमस्कार, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बिलसा रोड नगर पंचायत के निवर्तमान चेयरमैन दिनेश कुमार गुप्ता। निकाय चुनाव अपने सबाब पर है, आज बात करेंगे चुनाव की तैयारियों पर। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। चुनाव नज़दीक है सर, कितना दबाव महसूस कर रहे हैं? सीधा सवाल। देखिए, ये मेरा तीसरा चुनाव है और महिला सीट होने के बाद हमारी धर्मपत्नी भी डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही है। दबाव कुछ नहीं है, आनंद आ रहा है। हम अपने जनता के बीच में जा रहे हैं, जो हमारे दिल में बसती है जनता, हम उसी बहाने उनसे मिल भी रहे हैं और उनसे अपना सुख दुख भी बांट रहे हैं। बड़ा ही अच्छा लगता है। चुनाव का यह महापर्व है, उस महापर्व का आनंद हम ले रहे हैं और जनता भी ले रही है। 10 वर्ष तक आपने काम किया, लेकिन चुनाव नज़दीक आते ही बहुत ज़्यादा गहमागहमी देखने को मिल रहा है। नुक्कड़ सभा मंचों से खुलेआम आपको धमकियाँ मिल रही हैं, जुबान काट लिया जाएगा, बुलडोजर चला दिया जाएगा। क्यों आखिर ऐसा? देखिए, विपक्षी के पास कोई मुद्दा है नहीं। बुलडोजर तो बाबा ने चलाते हैं। अपराधियों की जबान बाबा काटते हैं, मिट्टी में मिलाते हैं बाबा। तब जब अपराधी और गैंगस्टर के मुलजिम, गैंग लीडर नगर में किसी विपक्षी उम्मीदवार को महागठबंधन बनाकर और उसके कंधे पर बंदूक रखकर कुछ भी बोलने लगे, तो समझिए कि नगर में उनके द्वारा क्या किया जाएगा। नगर के हित के लिए वो बोल रहे हैं कि नगर के अहित के लिए बोल रहे हैं। ये नगर को नाश करने के लिए ये गंदी गंदी बदजबान बातें और मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि मैं चेयरमैन 10 वर्ष रहा हूँ, मैंने काम किया है और ये जितने दगे कारतूस हैं, चाहे जितने भी पूर्व चेयरमैन या समाजवादी पार्टी का जो पूर्व प्रत्याशी है या एक व्यापार मंडल का अपने को प्रदेश महासचिव कहता है मधुलाला चाचा हमारा, उनकी मानसिकता क्या है? उनकी मानसिकता ये है कि नगर को इतना सुंदर, इतना स्वच्छ, इतना कालीन जैसे रंगीन इंटरलॉकिंग, इतना बेहतर लाइटों की व्यवस्था, नगरवासियों के लिए प्रेक्षागृह, नगरवासियों के लिए पुस्तकालय, लाइब्रेरी, बच्चों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क, युवाओं के लिए ओपन जिम, नगर के लोगों के लिए टहलने के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए चंद्रशेखर पार्क। क्या चाहिए भाई नगर के लिए? नगर का मुख्य मार्ग रबड़ की रोड बनी हुई है, शाम को लोग अपने घरों में रह नहीं पाते हैं, लाइट कट जाती है तो जनरेटर से पूरा नगर उजाला हो जाता है। क्या चाहते हैं विपक्षी? विपक्षी के पास कोई मुद्दा नहीं है। वे आज तक नहीं बता पाए कि हम काम क्या करेंगे। हाँ, हम वहीं से कमज़ोर हैं जहाँ पर काम नहीं हुआ। लेकिन मैं अपने उन प्रिय नगरवासियों से को एक संदेश देना चाहते हैं।
अगर काम नहीं हुआ है वहाँ तो उसमें मेरा ही दोष नहीं है, उसमें कोरोना का भी दोष है, समय का भी दोष है। मैंने प्रयास किया है, इसके पास सारे साक्ष्य मेरे पास उपलब्ध है, कई बार मैंने प्रयास किया। अगर बजट आया होता तो मैं ज़रूर बनवा दिया होता उसको भी। हमें भी दिक्कत होती है उन रास्तों पर जाने में, लेकिन नाली नाला सड़क ये हमेशा बनते रहेंगे, टूटते रहेंगे, बनते रहेंगे। लेकिन जो भी बेहतर से बेहतर आप देख रहे हैं व्यवस्थाएं, नगर की गलियां, अंडरग्राउंड नालियां, रंगीन इंटरलॉकिंग, काफ़ी हमने काम किया है। इस 5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम लोगों के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से, नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा जी के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा काम नगर में हुआ है। और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा किया है कि हम ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने जा रहे हैं। मतलब प्रत्येक नगर निकायों से भाजपा के चेयरमैन जीतेंगे, उनके लिए प्रदेश का खजाना खोल दिया जाएगा। हम वादा करते हैं अपने नागरिकों से कि मैंने 10 वर्ष जिस तरह काम किया है, 6 महीने का मौका दीजिएगा। चुनाव जिताने के बाद हर गली, हर सड़क जो टूटे फूटे हुए हैं वो सारे रंगीन इंटरलॉकिंग से चकाचक दिखने लगेंगे। तमाम आपने काम किया है, लेकिन बावजूद इस नगर पंचायत के चुनाव में महागठबंधन आपके खिलाफ बना है, जिसका आप जिक्र कर रहे थे। ये तमाम लोग पिछले आपके कार्यकाल में आपके साथ रहते थे, अचानक ये विरोध में खड़े हो गए हैं, क्या मानते हैं इसका मुख्य कारण? देखिए, यह चुनाव है, संबंध अपने जगह पर है, चुनाव अपने जगह पर है और कोई मतभेद नहीं है। एक आध जो विरोधी प्रवृत्ति के हैं, जो हमेशा हमारे अच्छे काम को भी बुरा ही उनको लगता है, वो दगे कारतूस है। और जो हमारे प्रिय बड़े भाई भटके हुए हैं, हो सकता है कि बीच में किसी ने बाधा हम लोगों के बीच में उत्पन्न किया हो, कुछ किसी बातों से आपस में मतभेद उत्पन्न करने का प्रयास किया हो। कहीं ना कहीं आप महाभारत की तरह घिरे हुए दिख रहे हैं क्या? अपनों लोगों से ही जिनसे लड़ना है वो नगर के ही लोग हैं, कभी आपके साथ रहे हैं? नहीं, मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, नगर में अमन शांति नहीं चाहते हैं, जो दंगा में मुख्य रूप से आरोपी थे, जिनके फोटो थे, वो आज एक मंच पर हैं, क्योंकि दंगाई स्वयं चुनाव लड़ रहा है, उसकी पत्नी स्वयं चुनाव लड़ रही है, जिसने मस्जिदों से, बेलतावड़ की मस्जिदों पर, जमा मस्जिद पर पत्थर चलवाया, जिसने अजीम बाग रमला मैदान पोखरे पर जो छोटी मस्जिद है उसमें का चटाई पर्दा खींच के मस्जिद में आग लगाने की कोशिश की गई, चटाई पर्दा फूंक दिया गया, वहाँ पर रखे मोटरसाइकिलों को फूंक दिया गया, वहाँ घरों में घुसकर तोड़ फोड़ किया गया, वहाँ पर चुप मुसलमान भाइयों को चोट तक पहुँचाया गया। ऐसे दंगाई के साथ जो मुख्य रूप से दंगा में शामिल थे, जो दोषी थे, वो आज भी उनके साथ खड़े हैं। जो दोषी नहीं थे और वो जो उनको ज़बरदस्ती मुलजिम बनवाया गया, और पूर्व चेयरमैन जो गैंग लीडर है, उसने जब पुलिस ने गिरफ्तार किया उसको, जब वो जेल यात्रा गया, तो उसने निर्दोष हमारे साथियों को फंसा दिया जो उस दंगे में नहीं थे। मैं उनके साथ खड़ा हूँ। जिस दंगाई की आप बात कर रहे हैं, उनके साथ इस बार ये दावा किया जा रहा है कि सारे मुस्लिम वोटर आपके नगर के जो गेम चेंजर माने जाते हैं, आज उनके साथ खड़े हैं। क्या ऐसा लगता है आपको? मेरा 10,000 पार का नारा है, बिना मुस्लिम भाइयों के सहयोग से थोड़ी ना होगा, और हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा नारा भी है। और हिंदू मुस्लिम एक इस बार ऐसा इतिहास रचेगा कि ये जो विरोधी ताकतें जो महाठगबंधन बनाई है, इनका मनसा जो नगर को नाश करने का है, नगर को बर्बाद करने का है, ये सारे मंसूबे ध्वस्त हो जाएंगे। ये चाहते हैं कि हम लोग सारे लोग एक हो जाएंगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन ये चुनाव जीतने वाले नहीं हैं। ये चुनाव हार चुके हैं। यहाँ की जनता चुनाव जीत चुकी है। कमल का फूल चुनाव जीत चुका है। कमल का फूल रेणु गुप्ता चुनाव जीत चुकी है। नगर में जो विकास हुए हैं उसके आधार पर हम चुनाव जीत चुके हैं। और यह भी मैं साफ संदेश देना चाहता हूँ, ये चाहते हैं जितने विरोधी हैं ठगबंधन के, कि जितने विरोधी हैं जो एक मंच पर आए हुए हैं, ये चाहते हैं कि दिनेश कुमार गुप्ता अगर चुनाव हार जाएंगे तो ये अपने धंधा व्यापार में लग जाएंगे, और उसके बाद ऐसे प्रत्याशी को हम लोग जिता देंगे जो उसको घमंड विरासत में मिला है, जो किसी की बात नहीं सुनता है, जो अपने घर में खुद ही अहंकार से भरा हुआ, अपने घर वालों को भी प्रताड़ित कर रहा है, अपने माँ बाप का भी नहीं हुआ, अपने माँ बाप को प्रताड़ित करता है।
वो नगर वासियों का क्या होगा, सोचिए। तो मैं इन लोगों की साफ मंशा है कि दिनेश कुमार गुप्ता को हराकर अगली बार ये इतना गंदा काम करेगा, नगर का नाश करेगा कि हम लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और दिनेश कुमार गुप्ता यहाँ से राजनीति करने लायक नहीं रहेगा। तो मैं अपने प्रिय नागरिकों से यही कहना चाहता हूँ कि इनकी साफ मंशा है कि अगली बार जितने विरोधी हैं ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि नगर का विकास हार जाए, नगर का हित करने वाला एक समाज सेवी हार जाए, नगर का बेटा हार जाए, नगर का सेवक हार जाए, आपकी बेटी आपकी बहू रेणु गुप्ता हार जाए। लेकिन मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग इन विरोधियों को ऐसी मुंहतोड़ जवाब दें, अपने मत का प्रयोग करें और दिनांक 11 मई 2023 को जब मतदान हो तो आप भारी संख्या में केवल कमल के फूल पर अपना मोहर लगाकर, और खास तौर पर मैं मुस्लिम भाइयों से निवेदन करूंगा कि अगर आप वोट नहीं कर रहे हैं, हमें भाजपा को वोट नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि मैंने साफ शब्दों में कहा है कि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। आप सभी हमारे साथ आइए। अगर आप वोट नहीं कर रहे हैं तो आप मन अपना बदलिए, भाजपा को वोट करिए और विकास के मुख्य धारा जुड़िए। हम आपको कहीं से झुकने नहीं देंगे। हम आपके स्वाभिमान को, आपके मान सम्मान को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। और ये जो मेरा नारा है बेलतरा में हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, उसको सार्थक और विश्वास दिलाऊंगा। हौसले आपके बुलंद हैं, धड़ल्ले से आप विकास कार्य बताते हैं, गिनाते हैं। क्या लगता है, एक बिचला पोखरा पर आपने शौचालय बनाया था, बहुत ज़्यादा उस पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, क्या उसको लेकर क्या अफसोस जाहिर करते हैं? क्या आप लगता है कि आपकी वो गलती थी? देखिए, शौचालय किसके शरीर में शौच नहीं है, केवल पानी से धुल लेने से और नहा लेने से शुद्ध नहीं होता है, मन शुद्ध होना चाहिए। धर्मस्थल पर शौचालय को लेकर के चर्चा हो रही है। देखिए, वो धर्मस्थल नहीं है, रामलीला मैदान है, और रामलीला मैदान में अनेक कार्यक्रम होते हैं जहाँ पर माताएं बहनें, और वहाँ पर एक मीना मार्केट भी है, महिलाओं का काफ़ी आना जाना है, वहाँ पर विद्यालय है, तमाम आवागमन है, वहाँ पर सार्वजनिक शौचालय नहीं था। शासन से दबाव था कि पिंक शौचालय बनना चाहिए बेलतरा रोड में, नहीं तो आपका बजट रोक दिया जाएगा, उचित कोई स्थान नहीं मिल रहा था। हमने नगरवासियों के, सम्मानित लोगों के प्रस्ताव पर मैंने उस जगह का चयन किया था। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष विनय प्रकाश डेविड जो है, उनके रिक्वेस्ट पर वो जगह मैंने चयन किया था, और उनके रिक्वेस्ट पर मैंने उस स्थल पर शौचालय बनवाया, जिसका गंदा पानी पोखरे में नहीं जाता, वहाँ फैलता नहीं है, वो सारा पानी नाली में जाता है, और वहाँ पर लोग लाभ ले रहे हैं। कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पर लोग लाभ लेते हैं, वो निःशुल्क है, वो फ्री है। विरोधी इसलिए कहता है उसका पास ही में अपना कटरा है, जिसको स्मार्ट बाजार का नाम दिया है, वो कटरा के दुकानदार, उस कटरे के ग्राहक कहाँ जाएंगे? उस कटरे में उसने पे एंड यूज शौचालय बनाया, पैसा लेता है, उससे किराया लेता है, क्योंकि उसका किराया ही पैसा है, किराए से उसका रोजी रोटी चलता है। वो बिल्कुल ही कमर्शियल माइंडेड का है, बिना पैसे का कोई काम नहीं करता है। वो व्यक्ति हमारे पर आरोप लगाता है कि वो शौचालय मैं तोड़वा दूंगा। तो सम्मानित नागरिकों, अगर आप आम जनमानस खुले तौर पर हमसे कहेगी तो बिल्कुल वो तोड़ दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, लेकिन ये आपकी सुविधा के लिए रखा गया है। आपके घरों में भी शौचालय है, आप पूजा पाठ करते हैं, उस आपकी पूजा घर के अगल बगल भी शौचालय है। शौचालय ये गलत नहीं होता है। शौच जरूर जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ हम लोगों की भीड़ रहती है, वहाँ पर शौचालय होना चाहिए। बड़े बड़े मंदिरों में, धर्मस्थलों पर शौचालय होता है, इसके लिए बुरा नहीं मानना चाहिए। ये नागरिकों के लिए निःशुल्क सेवा दी गई है, खास तौर पर महिलाओं के लिए, उन महिलाओं के लिए जो वहाँ पर गंदगी करती थी, बच्चों के लिए जो पोखरे के घाट पर गंदगी करते थे, जो दिखता था, बदबू आती तो वहाँ खड़ा नहीं हो सकते थे, उनके लिए सुविधा दी गई है। आज पोखरे की स्थिति देखिए, किस तरह साफ सुथरा रामलीला मैदान दिखता है। आपने इतना काम किया है कि बात किया जाए तो कई घंटों आप बोल देंगे। लग क्या रहा है? चुनाव आखिरी चरण में है, मुश्किल से गिन करके उंगली पर 5 से 6 दिन लगा है। चुनाव कितना मुश्किल लग रहा है आपको? देखिए, चुनाव जनता लड़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और उस दल से हमारी धर्मपत्नी महिला सीट होने के बाद प्रत्याशी हैं,
और वो खुद इतना मेहनत कर रही है, घर घर मिल रही है, लोगों से प्यार दुलार आशीर्वाद प्राप्त कर रही है। उनके पास इतना ताकत आ गया है, इतना मतदाताओं का, खास तौर पर महिलाओं का इतना प्यार आशीर्वाद मिल चुका है कि चुनाव हारने का सवाल ही नहीं है। ये विपक्षी केवल बिलबिला रहे हैं, इनके पास कोई वोटर नहीं है। ये किराएदार हैं, इनके दुकानदार हैं, जो गांव से भी हैं, शहर के भी कुछ है, उनका ज़बरदस्ती दुकानें बंद कराकर वो भीड़ लेकर चलने का काम करते हैं। उनको कैद रखते हैं, जहाँ कार्यक्रम होता है चारों तरफ घेर के कैद रखा जाता है, उनकी हाजिरी लगती है, उनसे वोट देने के लिए कसम खिलाया जाता है माँ बाप का, उनका पैसा रोका गया है एडवांस के नाम पर, उनको प्रताड़ित किया जाता है। तमाम गरीब पीड़ित परिवार बेलतार रोड के परेशान है। कई मुस्लिमों की दुकान तोड़ दी गई, उनकी दुकानें लूट ली गई हैं। कई मुस्लिमों की दुकानें छत तोड़ दिया गया है, उस पर FIR दर्ज है थानों में, और ये कहते हैं कि मुस्लिमों को वोट हमको मिलेगा। मुस्लिम कतई इनको वोट नहीं कर रहा है। बेलतार को मुस्लिम होशियार है और अपने बेटे दिनेश कुमार गुप्ता की धर्मपत्नी श्रीमती रेणु गुप्ता को कमल निशान पर मुस्लिम बेलतार का वोट करने जा रहा है। नगर के हर विपरीत परिस्थितियों में भी आप मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। बहुत कुछ आपने बात किया, इसके लिए धन्यवाद। मैं फिर से आपसे कहूँगा कि एक आखिरी बार क्या जनता से अपील क्या करते हैं आप? मैं अपने सम्मानित नागरिकों से एक ही अपील करूँगा, मैंने गरीबों के बीच में सेवा किया है, गरीबों को मैं दिल से लगाया है, गले लगाया है, और उनसे हमेशा हमें आशीर्वाद और प्यार मिला है। आज मैं जो खड़ा हूँ, नगर के सम्मानित जनता, बुद्धिजीवी वर्ग, माता पिता और यहाँ के युवा, छात्र छात्राएं, गरीब जनता, मजदूर, किसान, सभी लोगों ने हमको गले लगाया है, अपना आशीर्वाद दिया है। मैं उनसे अपील करूंगा कि आने वाला 11 मई 2023 कमल का फूल होना चाहिए। किसी की बहकावे में मत आइएगा, किसी की अफवाह में मत आइएगा, कोई भी बात नहीं हमारे तरफ से। मैं बहुत साफ इंसान हूँ, आप हमसे जुड़िएगा, हमसे बात कर लीजिएगा। आपका कोई भी अगर अफवाह होगा, किसी की बात में आपको आने की जरूरत नहीं। जितने भी दगे कारतूस हैं और जितने में मेरे विरोधी आज एक मंच पर हैं, और आप किसी बात से घबराइएगा मत। हमारे साथ हर समाज का वोट है, बड़े तबके से लेकर मध्यम वर्ग और छोटे तबके का वोट है। विरोधी आरोप लगाते हैं कि भर चमार को हम खरीद लेते हैं, लेकिन वही वर्ग, दलित वर्ग और राजभर समाज जो सुवलदेव के वंशज है, अम्बेडकर के वंशज है, सीधा कमल के फूल पर वोट करने जा रहे हैं। उनका भ्रम टूटेगा और बेलथरा में इतिहास रचाएगा। ये रेणु गुप्ता इस बार प्रथम महिला चेयरमैन होने जा रही हैं। मैं जनता से पुनः अपील करता हूं कि आप इतना आशीर्वाद दीजिएगा कि विरोधियों के मुंह पर ताला लग जाए और 5 वर्ष एक विकास की एक ऐसी रेखा खींच दी जाएगी कि 2028 में ये मुंह दिखाने लायक न रहे। बेलथरा छोड़ के ऐसे लोग, गंदे लोग भाग जाए। बेलथरा रोड में अच्छे लोग रहते हैं और अच्छी एक मिसाल बने बेलथरा रोड के लिए, यही मैं अपील करता हूँ। चलते चलते आखिरी सवाल, क्या चुनाव बाद अगर आप जीत गए तो क्या नगर में बुलडोजर चलेगा? नगर में बुलडोजर बिल्कुल चलना चाहिए। ये तो हमारे महाराज जी चला रहे हैं। अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं उन पर बुलडोजर भी चल रहा है, उनको जेल भी भेजा जा रहा है। अब जो भी होंगे, अभी तो सुनने में आ रहा है, यहाँ के नागरिक ही बता रहे हैं कि दलित वर्ग का जमीन लूटा गया है, वहाँ पर कटरा बनाया गया है, बाजार बनाया गया है, वहाँ पर भीटा पोखरी की सरकारी जमीन है, वहाँ पर राम रावण का युद्ध होता था, वहाँ घरनैया पड़ती थी पोखरे में। इन सारी चीज़ों को बंद कर टोटल कमर्शियल प्लेसेस बनाए गए हैं जो नगर पंचायत से संभवतः नक्शा भी नहीं पास है। तो अगर अवैध बिल्डिंग होगी तो बिल्कुल महाराज जी के आशीर्वाद से बुलडोजर चलेगा, चलना चाहिए नगर हित में और नगर की जनता के हित में और सिस्टम के हित में, जो शासन के हित में हो। राजस्व की जो क्षति हो रही है, जो एक किराए के मकानों को बेचा जा रहा है अवैध रूप से और लाखों करोड़ों रुपए का या वहाँ पर गंदा कारोबार किया जा रहा है, लोगों का खुलेआम लूटा जा रहा है, सादे स्टाम्प पेपरों पर हस्ताक्षर करा के और लाखों लाख रुपया उनका लूट लिया जा रहा है। ये सारी चीज़ों पर हम काम करेंगे अगली बार चुनाव जीतने के बाद। अब मैं उन दुकानदार भाइयों से अपील करूंगा कि किसी प्रकार का डरने और किसी प्रकार का भय का माहौल बनाने की जरूरत नहीं है। उनके बारे में आप जानते हैं, 2 बार आपने हमको चेयरमैन बनाया, आपके आशीर्वाद से बने हैं। आप इस बार भी मत डरिएगा, खुल के मतदान कीजिएगा। मतदान आपका अधिकार है,
मैं जानता हूँ कि आपको भय के साए में रखा जाता है, आपको धमकाया जाता है, आपको लेकर जबरदस्ती घुमा जाता है, आपके बच्चों को धमकाया जाता है क्योंकि आप किराएदार हैं, वहाँ के दुकान खाली कराने की धमकी दी जाती है। तो आप डरिएगा मत, दुकान वो खाली नहीं करा सकते हैं, नहीं करा पाएंगे, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। और वो दुकान सरकारी भूमि पर होगी तो वो दुकान जो किराएदार उसमें है वो उसी में आबाद रहेगा। मैं वादा करता हूँ ये दुकान सरकारी उनको इलाट कर दिए जाएंगे, सरकारी बनाकर महाराज जी से मैं खुद मिलूंगा, मुख्यमंत्री जी से आशीर्वाद लूँगा और इसमें मैं आगे बढ़ जाऊँगा। धन्यवाद। चुनाव में काफ़ी आप उत्साहित है, ऊर्जावान है, हमारी भी आपको अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद सर।